बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से ही। तो सबसे पहले आप लोगों को सेकंड जुमा मुबारक हो। आज जुमे का दिन है और माशाल्लाह से एक अशरा भी गुजर चुका है, सेकंड अशरा भी स्टार्ट हो गया है रमज़ान का। तो मैं यहाँ पे अबिया के बाबा के लिए कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है। तो मैंने कहा कि मेरी हेल्पर दरअसल आज छुट्टी पे थी। तो कुछ आज के क्लिप्स हैं, कुछ कल के हैं, कुछ परसों के हैं, सबको मिला के मैंने एक व्लॉग बना लिया है आप लोगों के लिए। और आपको पता है इतना रोज़ा फ़ील हो रहा होता है ना, शाम को 5 बजे 4-5 बजे ना 4 बजे के बाद बस सोना शुरू हो जाती है। तो फिर घर के काम शाम करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इतनी मैं लेज़ी हो जाती है ना, मुझसे काम ही नहीं होता। तो पहले मैंने कोशिश की थी कि मैं ना डेली आपके साथ ना अपनी इफ्तार की रूटीन शेयर किया करूँगी, लेकिन फिर नहीं हो पाई। मैं ना थक जाती हूँ, रोज़े की वजह से ना काम नहीं हो पाता, वीडियोज़ नहीं बन पाती, इफ्तार ही बड़ी मुश्किल से बनती है तो वीडियोज़ क्या बनाए बंदा। तो खैर अभी मैं यहाँ पे सफाई वगैरह कर रही थी क्योंकि मेरी हेल्पर जो है ना वो छुट्टी पे थी। तो फिर मैं घर के काम शाम जो है वो सुबह सुबह खुद ही कर लेती हूँ उठ के। अभी अबिया को स्कूल भेज दिया था और तकरीबन 10-11 का टाइम हो रहा था। अबिया को स्कूल भेज कर ना फिर मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ और फिर घंटा का सोती हूँ और फिर उठ के घर के काम शाम करती हूँ। और आज मैंने आप लोगों के साथ ना शॉपिंग भी शेयर करनी है। माशाल्लाह से हमने ईद की शॉपिंग भी कर ली है, वो भी आज आपके साथ शेयर करूँगी। क्या कुछ लिया हमने ईद के लिए वो भी दिखाऊँगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे घर की सारी सफाई हो चुकी थी, सारा घर सेट वेट हो चुका था। और अभी मैंने ना सोफ़ों के कवर भी नए ख़रीदने हैं। मैंने कहा था पैसे आते हैं ना मैं नए कवर्स भी मंगवाऊँगी। तो अभी मेरा ना एक पार्सल आया था जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव पार्सल आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, ये मैंने ना लास्ट वीक एक ऑर्डर किया था। मैंने लिप ग्लॉस नहीं होता जो, वो मंगवाया था मरियम परवेज़ कॉस्मेटिक से ना। आप मरियम को तो आप जानती हैं, मरियम परवेज़ को कौन नहीं जानता। तो ये देखिए ये पिंकी जो उनका लिप ग्लॉस है ना वो मैंने शेड मंगवाया था। ये देखिए मरियम भी लिखा हुआ है ऊपर। तो पैकिंग तो बड़ी खूबसूरत थी। तो फिर मैंने कहा चले चेक करके देखती हूँ। ये ना 1400 का मिला है, 1400 रुपये का। तो मुझे ना दरअसल मैं बड़े अरसे से देख रही थी मरियम की प्रोडक्ट्स ना, तो मैंने कहा कुछ ना कुछ मंगवा के ट्राई ज़रूर करूँगी कि मरियम की प्रोडक्ट्स जो है ना वो कैसी हैं। तो फिर मैंने ये इसका लिप ग्लॉस जो है ना ये ऑर्डर किया था। ये आज मुझे रिसीव हो गया था, पिंक कलर में मंगवाया था। बहुत ही खूबसूरत इसका कलर है और मेरे ईद के ड्रेस के साथ भी मैच हो गया। मुझे ना लाइट कलर बड़े अच्छे लगते हैं, तो ये वैसे भी ये लाइट कलर में ही था। अच्छा, तो एक और मेरा पार्सल आया हुआ था, वो भी मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। ये पिलर मैंने मंगवाए थे। ये इतने खूबसूरत पिलर और इनकी क्वालिटी तो बहुत ही ज़बरदस्त थी। स्टेनलेस स्टील के ना, ये 550 के ना मुझे 2 मिल गए थे। पहले मेरे पास ना एक पिलर था 600 रुपये का, मैंने ना लाहौर से लिया था। वो मेरी हेल्पर ने कहीं ना सब्ज़ी के साथ ना छिलकों के साथ डस्टबिन में फेंक दिया, तो मुझे अभी तक मिला ही नहीं। वो इतना 3-4 महीने हो गए। उसके बाद मैं एक प्लास्टिक का लेकर आई थी, वो इतना फजूल निकला, वो भी महीना ही गुजरा। फिर मैं इनकी तलाश में थी तो ये दराज से मुझे मिल गए थे। लेकिन आप लोग खुश ना हो, अनफॉर्चुनेटली ये लो स्टॉक स्टॉक हो गया हुआ है, ये आपको नहीं मिलेगा। इसका स्टॉक ही ख़त्म हो गया। मैंने इसकी वीडियो बना के शेयर की थी टिकटॉक पे, इंस्टा वगैरह पे ना। तो आप सब ने मुझे इतने मैसेजेस किए कि हमें लिंक दे दे, लिंक दे दे। मैंने कहा लिंक कहाँ से दूँ, लो स्टॉक ही इसका लो हुआ पड़ा है। वो दे ही नहीं रहे ना, ख़त्म हो गया इसका स्टॉक ही। लेकिन ये कमाल की चीज़ थी। फिर मैंने एक और लिंक शेयर किया, वो ना वो भी स्टेनलेस स्टील है लेकिन वो एक है, सिंगल है वो 550 का है। उसका लिंक मैं इधर लगा रही हूँ, अगर आप लोगों में से वो इंटरेस्टेड हैं तो वो भी ले लें। वो भी ज़बरदस्त है, वो सिंगल पीस है, स्टेनलेस स्टील है वो भी। तो वो एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, एक दफ़ा आप ले लेंगे तो आपका पूरा 2-4 साल आराम से गुजर जाएंगे। तो ये तो कमाल की चीज़ मुझे मिल गई है। बस वो अच्छी चीज़ें कहते हैं ना कि किस्मत से मिलती हैं और बहुत कम मिलती हैं। मेरा भी यही हिसाब हुआ। तो खैर अभी मैंने इफ्तारी के लिए कुछ सामान वगैरह मंगवा लिया था। ये मैं आपके साथ ना 9वें रोज़े की रूटीन शेयर कर रही हूँ, यानी परसों की 9वें रोज़े वाले दिन ना। अच्छा, ये हमारा ना ऑयल ख़त्म हो गया था। हालांकि मैंने रमज़ान शुरू होने से ना 5 दिन पहले ही ऑयल की पेटी मंगवाई थी, तो ऑयल की पेटी सारी ख़त्म हो गई। आपको पता है मैं वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ तो ऑयल का ना काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इफ्तारी में भी फ्राइंग चीज़ें बन रही थी। अब तो 2-3 दिन से मैंने एयर फ्रायर में चीज़ें बनानी शुरू कर दी हैं, लेकिन पहले फ्राइंग ही बन रही थी। तो इस वजह से ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। तो फिर मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैंने कहा इतना ऑयल का इस्तेमाल तो इंतहाई ख़तरनाक है, अब तो बिल्कुल नहीं करना। इसलिए अब एयर फ्रायर मैंने स्टार्ट किया। आज इंशाल्लाह आपके साथ ना एयर फ्रायर में पकोड़े बनाने का और बाकी चीज़ें भी शेयर करूँगी, और इसके अलावा उसको सेट टाइमिंग वगैरह कैसे सेट करनी है वो भी बताऊँगी। तो इसलिए आपने व्लॉग को फुल वॉच करना है, लाइक और शेयर भी कर देना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो उसके बाद फिर मैंने नरगिसी कोफ्तों की ये रेसिपी शूट की जो आपने कल देख ली होगी।
आज मैंने इफ़्तार के लिए कुछ सामान तो मंगवा लिया था, लेकिन मेरी ना तबीयत इतनी ख़राब सी थी, वीकनेस बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही थी ना रोज़े से, तो मुझसे इफ़्तार ही नहीं बन पाई। और इसके अलावा ना कुछ रेडीमेड भी नहीं पड़ा हुआ था फ्रिज में। अक्सर ना रोल, समोसे, पैटीज़ वगैरह पड़ी होती हैं, तो मैं ना उनको फ्राई कर लेती हूँ या एयर फ्रायर कर लेती हूँ, जो चलो इफ़्तारी हो जाती है। लेकिन आज कुछ भी नहीं था, फ्रिज बिल्कुल खाली थी। तो और बनाने की भी हिम्मत नहीं थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज आप बाहर से ही ले आएँ इफ़्तारी, मेरे में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है कुछ बनाने की। टाइम भी थोड़ा ही रहता था ना, घंटा रह गया था। मैंने कहा कुछ बन भी नहीं सकता और मेरे में हिम्मत भी ख़त्म हुई हुई पड़ी है, वीकनेस सी फील हो रही है। तो फिर वो बेचारे बाहर से जाके ये चीज़ें कुछ ले आए, समोसे, पकौड़े और फ्रूट चाट थी, जलेबी थी। तो चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा और देखने में इतनी मज़े की लग रही थी, देखने में लग रहा था कि बहुत ही मज़े की होंगी। मुझे ना जाने से पहले कह रहे थे कि ले तो आता हूँ, लेकिन आपको पता बाहर की चीज़ें खाने वाली तो होती नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ले आएँ, खैर है। तो वाक़ई वो खाने वाली नहीं थी। इतना मूड बाद में ख़राब हुआ। फिर हमने कोफ्ते जो मैंने बनाए थे ना, नरगिसी कोफ्ते, उनके साथ हमने खाना खाया। सिर्फ़ इसमें जो आलू के समोसे थे ना वो ठीक थे और जलेबी ठीक थी, बाकी कोई भी चीज़ फ्रेश नहीं थी, ऐसे बासी लग रहे थे। चिकन वाले समोसे भी बासी लग रहे थे और पकोड़े भी। फिर सारी चीज़ें हमने फेंक दी, सिर्फ़ हमने ये समोसे और ये जलेबी ही खाई थी। अच्छा ख़ैर, तो हम इफ़्तार वग़ैरह करके तो बाहर आ गए थे शॉपिंग करने के लिए। नामे रोज़े की रोटी ना, यानी कि परसों हम लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो हमें मिली थी ईदी, तो हमने कहा कर लेते हैं शॉपिंग जल्दी से, क्योंकि पैसे तो जितने भी आ जाएँ आपको पता खर्च हो जाते हैं। तो बिहा के लिए मैंने सूट देखा, ये वाला, ये ना ज़लबरी पे गए थे ना, तो वहाँ पे कुछ एम्ब्रॉयडर्ड था ही नहीं बच्चों का। तो मेरी ना नंद छोटी बता रही थी कि बच्चों के बड़े अच्छे ड्रेसेस आए हैं। मुझे तो लगता है सेल आउट ही हो गए मेरे जाते तक। तो कुछ एम्ब्रॉयडर्ड तो मिला नहीं, फिर सिंपल ही इसके मैंने ले लिए, जो भी वहाँ पे मिला ना वही ले लिया, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना यहाँ पे खानेवाल में। तो आपको पता है इतने ज़्यादा ब्रांड्स ही नहीं है, लाइमलाइट है, ज़लबरी है, डाइनर है, और एक दो दो तीन ही है बस। तो कुछ ख़ास नहीं है, तो बस हमारे लिए यही चॉइस होती है कि हम इन्हीं में से कुछ ले लें। तो ख़ैर बस बिहा के भी यहाँ से ही मैंने ले लिया और अपने भी मुझे पसंद आ गया था, वो भी मैंने ले लिया। अब घर जाके मैंने कहा सारी शॉपिंग आपको दिखाऊँगी। वहाँ पे मैंने वीडियोज़ वग़ैरह नहीं बनाई, मुझे ना अब अच्छा नहीं लगता बाहर जाके वीडियोज़ बनाना। बस एक आधा क्लिप ही बना लेती हूँ कि पता चल जाए ना कि हाँ, शॉपिंग करने गए थे। तो ये बिहा के बाबा ने अपने लिए ड्रेस लिया था। और ये ब्लू कलर में ना, और माशाल्लाह से हम तीनों की ही शॉपिंग होगी, बस जूते रह गए हैं, कपड़े वगैरह हमने ले लिए हैं। इन्होंने भी ज़ेलबरी से ही अपना 2 पीस सूट ना ये वाला ले लिया था, और साथ में उन्होंने ना वो ली थी, फ्रेगरेंस ली थी, वो भी बड़ी ही प्यारी उसकी खुशबू थी, मुझे तो इतनी ज़्यादा पसंद आई। वैसे 2000 की इनकी फ्रेगरेंस थी। मैंने कहा ये मर्द हज़रात की ना एक दफ़ा ब्रांड की फ्रेगरेंस ले लेना, उनका तो पूरा साल ही गुजर जाता है। ये ब्लैक में लिया था और इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू थी, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट आपको पता बच्चों को होती है। बच्चों को मेहंदी, चूड़ियाँ, कपड़े अच्छे-अच्छे नए-नए चाहिए होते हैं। अबीहा की वजह से ज़्यादा हुआ था हमें कि अबीहा ईद आ रही है ना, और क्योंकि रमज़ान से पहले ही हमें ना शॉपिंग कर लेनी चाहिए। अगर तो हम लेट शॉपिंग करते हैं ना, आपको पता बाज़ारों में एक तो रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, दूसरा ये कि हर चीज़ जो है ना इतनी महंगी हो जाती है, और तीसरी तीसरी रीज़न ये कि वैरायटी ख़त्म हो जाती है, सब कुछ सेल आउट हो जाता है, कुछ अच्छा मिल ही नहीं रहा होता। तो इसलिए जल्दी शॉपिंग कर लिया करें। मैंने तो बहुत ज़्यादा लेट की है, तो आप लोग ना रमज़ान शुरू होने से पहले ही कर लिया करें, और अगर अभी तक आपने नहीं की तो जल्दी जल्दी कर लें फिर। तो फिर ये मेहंदी ली है, मैं वहाँ पे ना चेक कर रही थी कलर, इसका बहुत ही खूबसूरत कलर था मेहंदी का। एक मेहंदी ली है, ये बिहा की चूड़ियाँ, ये मल्टी कलर्स में मैंने ली इस वजह से ली है कि बिहा के हर ड्रेस के साथ चल जाएंगी, क्योंकि अगर एक स्पेसिफिक कलर लेती तो फिर सारे ड्रेसेस के साथ नहीं चलनी थी। और ये मेरी चूड़ियाँ हैं, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम इतने अरसे के बाद चूड़ियाँ ली हैं, वरना मैं पहनती ही नहीं थी। मैंने कहा नहीं, अब मुझे ले लेनी चाहिए। तो इस दफ़ा मैंने बस ऐसे ही शौक हुआ हुआ था। ये लाइम कलर में, क्योंकि मेरे ड्रेस का एक कलर लाइम है, दूसरा पिंक है, तो दो मैंने ड्रेस ली है ना, दो ही। फिर ये एक ड्रेस है मेरा, इसके साथ की मैंने चूड़ियाँ ली हैं येलो कलर में, लाइम कलर है ये ना, काफ़ी अरसे के बाद मैंने लिया। ये 2 पीस सूट था ज़ेलबरी से, ये वाला मैंने लिया, ये 4500 का था। दुपट्टा डाल के, दुपट्टा 600 का इसका आया अलहदा से। तो 2 पीस था ना दुपट्टा, फिर मैंने मैच करके वाइट कलर में ले लिया। और ये चूड़ियाँ इसके साथ बड़ी ही खूबसूरत सी मैच हो गई थी। और ये बिहा का एक ड्रेस है और एक पिंक है बिहा का ड्रेस। ये बिहा के बाबा ने ना अपनी पसंद से लिया, मुझे तो ये इतना लाइट कलर लग रहा था, लेकिन बिहा के बाबा कहते नहीं, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये वाला लेना है। एक उन्होंने फिर बिहा का ये वाला लिया, और पिंक वाला मैंने अपनी पसंद से लिया, और ये वाला इसके बाबा ने अपनी पसंद से लिया। ये मैंने लिया था, ये मैंने शुरू में दिखाया आपको जब मैं बिहा का साइज़ देख रही थी ना शॉप पे, तो मैंने आपको इसकी फुल लुक दिखा दी थी। तो इसके साथ की ये जो बिहा की चूड़ियाँ ना, ये दोनों ड्रेसेस के साथ ही मैच हो रही थी। ये देखें, मल्टी कलर का ये फ़ायदा हो गया कि भैया कोई भी सूट पहनेगी तो उसके ड्रेस के साथ मैच हो जाएगा। इसके अलावा इसका जो बर्थडे का ड्रेस था ना, उसके साथ भी ये मैच हो रही थी। तो भैया के तो 3 ड्रेस हो गए ना ईद के।
और साथ में इसकी ये पोनियाँ ली थी स्कूल के लिए, यूनिफॉर्म के साथ होती है ना ये ब्लू और ब्लैक पहननी होती हैं, तो इस साथ में मैंने अपने लिए ये रिंग्स ले ली। ये ना मुझे बड़ी ही अच्छी लगी तो मैंने बस ले लिया। बिहा की मैं ले रही थी ना, साथ में मैंने ये छोटे छोटे टॉप्स में बड़े नहीं ना पहनती, छोटे लिए हैं, तो बिहा ने अपने लिए ये वाली रिंग्स ली। दरअसल बिहा ने इतना रोला डाला हुआ था मैंने रिंग्स लेनी, इसको बड़ा शौक चढ़ा हुआ था। तो बिहा की रिंग्स लेते लेते मुझे भी वहाँ पे पसंद आ गई थोड़ी सी, तो फिर मैंने अपने लिए भी ले ली। ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव रिंग्स है, कोई 350 की, कोई 400 की, इस तरह के हिसाब से ना मिल रही थी। ये बटरफ्लाई वाली इतनी प्यारी क्यूट लगी, फिर मैंने ये वाली भी ले ली। मैंने कहा चलो किसी भी ड्रेस के साथ चल जाती हैं। ऐसे इतनी तो नहीं मैंने पहनी, एक आधी ही पहनूंगी, एक दो ही पहनूंगी, लेकिन मैं बस आप लोगों को दिखाने के लिए सारी पहन के दिखा रही थी कि ये सारी रिंग्स मैंने ली हैं 4 मैंने ली थी, तो प्यारी ही इतनी लग रही थी, बस ले ली। और साथ में ये पिंक वाली ही चूड़ियाँ ली थी, ये भी बड़ा अच्छा कलर था, मैच हो गया था ड्रेस के साथ। एक ही शॉप से ना हमने सारी शॉपिंग कर ली थी ज्वेलरी वगैरह की ना, क्योंकि रात का टाइम था, बार बार नहीं फिरे थे। और ये बिहा की रिंग्स जो इसने ली थी, इसने ना पैसे जमा किया हुआ तो मैंने रिंग्स लेनी और मैंने एक गाउन भी लिया था, ये मुझे मिल गया था जलबरी से ना, ये 2550 का। और ये है मेरा ईद का ड्रेस पिंक कलर में। इस दफ़ा मैंने पिंक लिया और पिंक कलर को पहने हुए ना बड़ा ही अरसा हो गया था, तो मैंने कहा चले मैं ले लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी ये पसंद आ गया था, तो ये मैंने खोल के नहीं आपको दिखाना, मैं ईद वाले दिन ही दिखाऊंगी फुल ड्रेस की लुक, जब हम रेडी होंगे ना फिर ही मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे है तो सादा सा ही है, 6500 का ये आया था, 3 पीस है। और ये वाला मैंने 2 पीस लिया था, मैंने कहा ये बकरा ईद पे पहन लूँगी ये लाइम वाला, और नीचे पिंक वाला जो है ना इसी ईद पे पहन लेंगे। तो ये 2 चूड़ियों के सेट मेरे थे, एक एक दर्जन मैंने ली थी पिंक कलर की और एक दर्जन ही येलो कलर की। साथ में ये टॉप्स दोनों ड्रेसेस के साथ मैच हो गए, क्योंकि मेरे ऑलरेडी भी पड़े हुए हैं ना टॉप्स, तो बस एक ही जोड़ी ली थी। मैंने कहा वो जो पड़े हुए हैं ना वही दूसरे ड्रेस के साथ पहन लूँगी। तो ये थी हमारी ईद की शॉपिंग। और आप लोगों को अगर मेरी शॉपिंग अच्छी लगी है तो माशाल्लाह ज़रूर लिखना है कमेंट में, और बताना भी है कि शॉपिंग कैसी लगी है। और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको तौफीक दे शॉपिंग करने की, क्योंकि ईद का इवेंट आपको पता है 1 साल के बाद आता है, तो फिर थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए ना इंसान को शॉपिंग। बच्चों को तो ख़ास तौर पर शौक होता है। तो ये मेरा गाउन था और 2 सूट थे मेरे। ये गाउन भी मैं ना ईद पर ही पहनूँगी और फिर मैं फुल लुक इसकी दिखा दूँगी। ये बड़ा खूबसूरत सा फ्रॉक सी थी, मैंने कहा चले मैं इसको गाउन एज अ गाउन मैं यूज़ कर लेती हूँ ना, जो फ्रॉक्स अक्सर लेकर आती हूँ। पहले भी मैंने जनरेशन से मंगवाई थी ना, उनके भी मैंने गाउन ही बना लिए थे। लॉन्ग फ्रॉक थी, पाँव तक ये फ्रॉक है, एज अ गाउन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये अबिहा की पिन्स हैं, ये पिन्स मैंने शॉप से नहीं लिए, ये ना अबिहा की पहले की पड़ी हुई हैं। मुझे इतने पीआर्स आते थे ना, तो ये उस वक्त की ना बहुत ज़्यादा पैक ही पड़ी हुई हैं, इतनी ज़्यादा इसके पास हैं। तो पिन्स इसकी मैंने बाई नहीं की थी, तो ये ना अभी निकाल के लाई थी, कह रही थी मम्मा ये देखिए ये ड्रेस के साथ ये वाली मैच हो रही है, इस ड्रेस के साथ ये मैच हो रही है। इधर स्टॉक लगा के ना अपनी पिन्स का भी बैठ गई थी। ये तो अभी थोड़ी सी निकाल के लाई है, माशाल्लाह इसका बॉक्स ना फुल्ली भरा हुआ है, इतनी ज़्यादा इसके पास है, तो इसलिए मैंने फिर बाय नहीं की थी। बस मैंने चूड़ियाँ इसकी ली थी, रिंग्स ली थी, मेहंदी और पोनियाँ इसके पास कम थी, रबड़ बैंड भी थे, कैचर भी इसके बहुत ज़्यादा है। वो मैं ना नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने इसकी अलमारी अभी ऑर्गेनाइज़ करनी है, फिर दिखाऊँगी इसके पास कितनी चीज़ें हैं। और फिर इसके अलावा बैग्स भी निकाल के ले आई थी कि मामा मैं कौन सा बैग पहनूंगी साथ। ये 3 4 5 इसने निकाले। ये तो एक जो पिंक कलर का ना ये मेरे वाला मेरा है, वो नीचे वाला ये क्रोशिए का है, ये वाला ना एक मेरी सिस्टर ने पीआर भेजा था, बड़ा ही खूबसूरत बैग है। ये अभी ने अभी तक नहीं पहना। ये जो पिंक कलर का आपको नज़र आ रहा है ना, ब्लू कलर की इसकी वो है पट्टी सी बनी हुई है ये वाला। तो ये बड़ा खूबसूरत है। मैं बिहा को कह रही थी भैया ये वाला आप पहन लेना। तो बाकी भी प्यारे हैं, लेकिन ये कि इसने शुक्र है संभाल के रखे हुए हैं। और पॉकेट वाला भी एक रखा हुआ है। पॉकेट वाले ना इसको बड़ा शौक हुआ था, लाहौर से लिया था, ये मेरा था, ये भी मैंने इसको दे दिया क्योंकि मैं नहीं पहनती, मुझे अब नहीं अच्छा लगता। तो अभी हो रहा है 10वां रोज़ा। 10वें रोज़े की डायरेक्ट मैं इफ्तार रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आज तो माशाल्लाह से 11वां रोज़ा है। तो ये जो मैंने कल नरगिसी कोफ्ते बनाए थे ना, उसका ना ये कीमा सा बच गया था, तो मैंने कहा चलें इसकी स्टफ़िंग तैयार कर लेती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि फ्रीज़र में कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ना कबाब हैं, ना कोफ्ते हैं, ना रोल समोसे पैटीज़, हर चीज़ ही ख़त्म है। तो मैंने कहा ये चले थोड़ी सी बना के रख लेती हूँ, ताकि आज भी काम आ जाए और 2-4 दिन जो है ना वो आसानी से गुजर जाए। क्योंकि रोज़ा रखा होता है ना, तो जो हमने प्रिपरेशन करके रखी होती है ना वो बड़ी अब काम आती है, वरना बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि पहले 5-7 रोज़े तो आसानी से गुजर जाते हैं ना, बाद में थोड़ी सी वीकनेस शुरू हो जाती है। तो इस वजह से अगर हमने तैयारी करके रखी होती तो बड़ी सहूलत रहती है, लेकिन मेरी सारी तैयारी ख़त्म हुई पड़ी है, तो इसलिए मैंने कहा कि आज हिम्मत करके ना थोड़े से बना के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं स्टूल रख के ही बैठी हुई थी, मैंने कहा बैठ के बनाती हूँ, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, आज मैंने कहा ही नहीं। और चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लिया करें और व्लॉग को फुल वॉच कर लिया करें, और कमेंट में भी ज़रूर बताया करें कि आज का व्लॉग कैसा लगा है।
तो खैर यहाँ पे फिर मैं ना वो बना रही थी लिफाफा समोसा। मैंने कहा बना के ट्राई करती हूँ कैसा बनता है। तो पता नहीं दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, वो समोसा सही नहीं बना। मैं बस उल्टा सीधा इसको फ़ोल्ड करके पता नहीं क्या बना दिया, डम्पलिंग सा बना दिया। फिर मैंने वीडियो देखी कि लिफाफा समोसा कैसे बनाना है तो फिर मैंने दोबारा से बनाया। ये भी वैसे ये भी एक तरीका है समोसा बनाने का, इतना बुरा नहीं है, लेकिन लिफाफे समोसे को ही मैंने ख़राब कर दिया। ये पट्टियाँ मैंने बाज़ार की यूज़ की हैं, बाज़ार से मैंने आज मंगवाई थी। लिफाफा समोसा ऐसे बनाते हैं कि स्क्वायर वाला पीस लेके ना उसका पट्टी का, फिर इस तरह से फ़ोल्ड करके ना, वो जैसे इन्वेलप नहीं होता, फिर इस तरह से फ़ोल्ड करना होता, फिर इस तरह, ये एक इन्वेलप सा बन जाता है, इसको कहते हैं लिफाफा समोसा। तो फिर मैंने कहा ये वाले बना लेती हूँ, क्योंकि रोल समोसे सेम शेप बना बना के तो बस थक गए हैं। बस उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं शूट कर सकूँ। बस मैंने एक ट्रे भर के फ्रिज में रख दी। फ्रीज़र में मतलब ज़्यादा सारे बनाए थे ना मैंने, स्टफिंग कुछ पहले की पड़ी हुई थी, वो भी डाल के ना बना लिए थे। तो वीडियो बनाने की ना आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे साथ ना एयर फ्रायर में ये बनाने का ना तरीका ज़रूर शेयर करना। तो मैंने कहा चले फिर शेयर कर देती हूँ हिम्मत करके। तो अच्छा जी, अगर आपने एयर फ्रायर में चीज़ें करनी है ना, आप उनको डीफ्रॉस्ट कर लें पहले चीज़ों को। ये तो मैंने फ्रेश ही बनाई थी ना, उसके बाद आपने ना ऑयल लगाना है नीचे भी, और फिर जो चीज़ें आपने रखी ना उसके ऊपर भी हल्का हल्का ऑयल लगा के ना, फिर आपने टाइमर, ऊपर वाला जो होता है ना ये टाइमर है, नीचे वाला जो होता है ना ये टेम्परेचर का, बस 2 ही बटन होते हैं। टेम्परेचर मैं यहाँ पे ना 180 सेलेक्ट कर लेती हूँ और 10 से 12 मिनट ऊपर टाइमर लगा देती हूँ। इतना आसान है एयर फ्रायर को यूज़ करना। तो बस अभी वो बेक हो रहे हैं, उतनी देर में हम पकौड़े बना लेते हैं। तो पकौड़ों की आप लोगों ने ख़ास रिक्वेस्ट की थी कि एयर फ्रायर में बनाना सिखाएं, तो मैं आपको सिखा देती हूँ। यहाँ पे ना मेरे पास पालक नहीं थी, तो फिर मैंने आलू, बंद गोभी, बैंगन, जो जो सब्ज़ी मिली ना, प्याज वगैरह डाल के तो बस मैंने पकौड़े बना लिया। आप जैसे बनाते हैं वैसे बना लीजिएगा। मेन चीज़ जो है ना वो ऑयल है, ऑयल आपने इसमें डालना है बस, और कोई भी चेंज नहीं है। पकौड़ों का मटीरियल आपने सेम ही बनाना है, जैसे आप फ्राइंग में पकौड़े बनाते हैं ना फ्राई करने के लिए, सेम वैसे ही आपने बना लेना। बस डिफरेंस ये है कि इसमें 1 टेबलस्पून आपने ऑयल डाल देना है। इससे ये होता है कि पकौड़े आपके क्रिस्पी बनते हैं और नीचे से चिपकते भी नहीं हैं। बाकी सारे वही मसाले, अब मैं क्या बार बार बताऊँ, आप लोगों को बनाने आते हैं आलू पालक के पकौड़े, नमक मिर्च वही सारा कुछ डाल के। तो यहाँ पे ये देखिए हमारी पैटीज़ और समोसे ये फ्राई हो चुके थे। समोसे मैंने कीमे के बनाए थे, पैटीज़ मैंने आलू और सब्जियों वाली बनाई थी। तो बस यहाँ पे पकौड़ों का मटीरियल मैंने बना लिया था, और अभी मैंने एयर फ्रायर को यहाँ पे ऑयल लगाया है नीचे, और अभी छोटे छोटे से, जिस तरह हम फ्राई करते हुए पकौड़े बनाते हैं ना, वैसे ही हमने छोटे छोटे से बैच इधर रखते जाना है इस तरह से। तो बस ये अभी हम बेक कर लेंगे, सिंपल है इसको बनाना। ऊपर ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंदर डाला हुआ है। इसको भी 10 से 12 मिनट आपने टाइमर सेट करना है, और 180 पे आपने इसको 12 मिनट के लिए जो है ना बेक कर लेना है। यहाँ पे ना इफ्तारी का टाइम हो रहा था, बहुत कम टाइम रह गया था। एयर फ्रायर में ना अभी 10-12 मिनट पड़े थे, इफ्तारी को रह गए थे 10 मिनट ही रहते थे। फिर हाफ़ तो मैंने पकोड़े उसमें रख दिए थे, हाफ़ फिर मैंने जल्दी जल्दी ना फ्राई पैन में डाल के फ्राई कर लिए थे क्योंकि टाइम कम रह गया था। तो ये देखिए हमारे एयर फ्रायर वाले पकोड़े यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। तो ये खुद ही ना नीचे से अलहदा हो जाते हैं, ये देखिए ना खुद ही सेपरेट हो रहे हैं, चिपकते नहीं हैं। अगर आप कम टाइम देंगे ना तो आपके पकोड़े नीचे से चिपक जाएंगे। पहले मुझे जब यूज़ नहीं ना करना आता था, मेरे पकोड़े भी चिपक जाते थे लेकिन अब यूज़ टू हो गई ना, बनाना आ गया है एयर फ्रायर में। लेकिन ये थी सारी चीज़ें आज की हमारी इफ्तार की। तो ये एयर फ्रायर के पकोड़े और ये फ्राइंग पकोड़े हैं, दोनों में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छा, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जो मर्ज़ी हो, लेकिन जो फ्राइंग का टेस्ट है ना वो बेक में टेस्ट आता ही नहीं है। कह रहे थे कि पकोड़े जो है ना वो फ्राइंग ही अच्छे लगते हैं, एयर फ्रायर में नहीं अच्छे लगते, लेकिन समोसे रोल वगैरह एयर फ्रायर वाले खाए जा सकते हैं, अच्छे लगते हैं। मैंने कहा हमें आदत हो गई है ना ऑयली चीज़ें खाने की, इसलिए हमें वो बेक अच्छे नहीं लग रहे। लेकिन अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, अगर आपको अपनी सेहत का ख्याल है, तो फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एयर फ्रायर में ही चीज़ें बनाया करें। कम ऑयल में इस्तेमाल होता है और इसके अलावा आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लिया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।